तुला राशि वालों के लिए ग्रहण क्षेत्र का योग क्या कहता है। 16 तारीख की बात कर लेते हैं। सोमवार का अवसर पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहण क्षेत्र की दृष्टिकोण से योग बन रहे हैं। सबसे पहले दोपहर के करीब करीब 5 दिनों में ध्यान रखना है कि कोई कंस्ट्रक्शन वाला कार्य, इंजेक्शन वाला कार्य, अरे कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनते हैं। मकान आरंभ करने से पहले भी कई लोग सोने से डालने के लिए कार्यक्रम को निषेध किया गया है। केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए और सबका दाग संस्कार इत्यादि कम के लिए बात की जाती है। और साथ साथ लकड़ी इत्यादि का एक तरीका योग अनिष्कारी माना जाता है, बाकी सब के लिए नहीं। तो 5 बार गाड़ी खरीदनी पड़ेगी ऐसा नहीं है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वह पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति के नक्षत्र प्रवेश करते दिखाई देने अवस्था में, तो आपके लिए यह बुध का परिवर्तन शक्ति को प्राप्त करना अच्छा ही है। अच्छा रहेगा आपके लिए 17 तारीख मंगलवार का योग बन रहा है। इस दिन शक्ति तिथि है। 17 तारीख को दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग दिखाते हैं कि साफ साफ क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करोगे, उसमें आपको आगे बढ़ाने के अवसर बनते दिखाई देंगे। अपने दिल लगाकर काम करने का प्रयास उत्पन्न होता है कि हम कार्य करने का प्रयास करेंगे। यह कोई ना कोई ऐसा योग बन रहा है। अभी इन दोनों खास तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपके कार्य में इंटरफेयर करने का प्रयास करेगा, अपना ही नुकसान करेगा। तो इसलिए अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखना, इस दिन नए कार्यों का आरंभ करने के लिए समय दोपहर के बाद अच्छा नहीं रहेगा। सुबह सुबह का कल अच्छा है। सुबह सुबह रवि योग बना हुआ है, लेकिन दोपहर के बाद भद्र आरंभ हो जाएगी। करीब करीब बहुत जरूरी रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ काम करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 18 तारीख का दिन बुधवार का दिन है। सप्तमी तिथि विद्यमान है। जो युवा आयोग बनते दिखाई दे रहे हैं वह आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन ध्यान रखना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस बात के लिए आपके लिए बहुत विशेष योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शत्रु कहीं ना कहीं परास्त होने के योग पूरी तरह से बनते दिखाई दे, लेकिन थोड़ा सा विचार ऐसे हैं कि बहुत लेट आएंगे, तो बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे सोच, बृहस्पति के अंदर विचार थोड़े से कम जब लेट आते हैं या एक बार स्टेप, वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक करना उन पर अच्छा रहेगा। और शाम थोड़ी सी भारी दिखाई देती है। आने वाले 2 दिन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। 19 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर अष्टमी तिथि। साबुत उड़द का दान करने का प्रयास करें, चावल का दान करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ रहेगा भगवान शिव के मंदिर में जाकर महाम्राभिषेक करने का प्रयास करें। और ऐसे में परिवर्तन की योग बनती दिखाई दे रहे हैं। इस दिन विशेष तौर पर घनमूल नक्शा चाहिए। असर के महीने में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वह भी आपको समझना चाहिए। इस आधार की महीने में ज्योतिष की दृष्टिकोण से यदि हम कॉल करना ओके मैं बाद, इस प्रकार का स्थिति बनती रहती है। और इस आम की लड़ाई में इस वक्त ग्रह योग का प्रभाव दिखाई देता है। शनि और मंगल का जिस प्रकार का प्रभाव परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है वह युद्ध कारक ग्रह बनता दिखाई दे रहा है। द्वेष का, संघर्ष का योग दिखता है। केतु के साथ उन्होंने युति बनाई दे रही है। तो ऐसे में यह तेजी का रुख पहले से ही समझ में आ जाए तो उस व्यक्ति लाभ लेने का प्रयास करता दिखाई देता है। ग्रहण क्षेत्र दृष्टिकोण से बाजार का रूप, हर चीज के रूप को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति अस्त हो गए हैं और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन जब होने का योग बन रहा है वह रविवार को बनता दिखाई दे रहा है। और उसके कारण से परिवार में और कई प्रकार से समाज के अंदर उथल पुथल होने के योग दिखाई। और जब चंद्रमा दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा सामने आ जाता है। दिन के अंदर जो प्रभाव चलता है, कभी बादल आए, कभी छांव, कभी धूप का खेल है। ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का इस तरफ दिखाता है। जो देशकाल स्थिति में ग्रहों को समझकर कार्य करने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के लिए भगवान की आराधना ही हर ग्रह का निवारण है।
बहुत सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि उपाय जो हम दिन पर दिन बताते हैं, कई लोगों ने लिखकर भेजो कि भाई नित्य पति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे नित्य पति तो पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वह तो आपका स्थित मंत्र जो है उसका तो जब आवश्यक करने का उपाय जो हम दिन पर दिन बताते हैं, कई लोगों ने लिखकर भेजो कि भाई नित्य पति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे नित्य पति तो पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वह तो आपका स्थित मंत्र जो है उसका तो जब आवश्यक करने का प्रयास करें। में पुरानी गणनाओं के अनुसार से, पुरानी कथाओं के अनुसार से कुछ दिनों का, कुछ विशेष लोगों का विशेष महत्व बताया जाता है और उसे विशेष महत्व में कुछ स्पेसिफिक जो बंद रहे जो उपाय हैं, यदि उनको कर लिया जाए तो कई गुना अधिक प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए मन की भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। कारण और निवारण दो एक ऐसी चीज है जिनका समझकर हमारी प्रकार के जीवन के कासन को दूर कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार है, जिस प्रकार भी आपका मन जहाँ पर ठहर जाए, यह मन बड़ा उत्पन्न करता है। माँ कभी ठहरता नहीं है, माँ एक क्षण में कहीं और पहुँच जाता है। कई बार तो माँ की आशंका इस प्रकार से होती है कि परमात्मा पर भी हम शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि नहीं सुनेगा, और यही शंका जो है वह हमारे कर्म का जो फल है वह हमें को प्राप्त होने से रोक देती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा पर पूर्ण विश्वास जो कम कर रहे हैं उसे पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास होगा, श्रद्धा होगी तो आप समझे एक छोटा सा कार्य भी, हरि नाम भी आपके जीवन में समस्त कासन को दूर करने का योग बना देगा। कहा जाता है ना, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से बुनियाद तुलसी संगत सब की हरिकत को अपराध, लेकिन वह कब होगा जब मनसा वाचक बुद्धि से रहित होकर उसे परमात्मा की शरण में जाकर एक बार हरि नाम का उसे स्मरण करेंगे। तब हम उसे हरि नाम के स्मरण को किस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं कि 24 घंटे उसे परमात्मा का नाम लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार तो क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे अलग अलग भाव मन में चल रहे होते हैं, लेकिन यदि यह स्थिति बन जाए कि हम 24 घंटे प्रभाव का नाम ले तो हो सकता है कोई एक क्षण तो ऐसा आएगा कि जब पूर्ण निष्ठा के साथ उसे श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगा होगा, और जब वह शाद आ गया तो समझ की जितनी मेहनत सवाल आज मंत्र जाप करने का प्रभाव एक सेकंड में भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान में कारण और निवारण दोनों को कुमार किया गया है। कारण जाना जाता है ग्रहों की गणना के अनुसार से, अनुभव के माध्यम से और उपाय किए जाते जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है, सबसे श्रेष्ठ उपाय किया गया है। कारण जाना जाता है ग्रहों की गणना के अनुसार से, अनुभव के माध्यम से और उपाय किए जाते हैं। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है, सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए मंत्र जब यज्ञ दानिश को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और आज हम विशेष तौर पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपाय को समझने का प्रयास करते हैं। सत्य रूप में काम करता है, देशकाल स्थिति को समझते हुए, ग्रहों को समझते हुए सही रूप से करने का प्रयास करें, तब जाकर जीवन में उन मित्रों का प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिलेगा। यह छोटे छोटे उपाय जो हमने आपके समक्ष रखिए, आशा करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।